मेहनत और कर्म को बना लो अपना फसाना, मेहनत और कर्म को बना लो अपना फसाना, हिम्मत से हारना पर कभी हिम्मत ना हारना। जी हाँ दोस्तों, विद दिस पॉजिटिव थॉट आज हम आपके लिए लेके आए हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में यूपीटीजीटी 2021 फिजिकल एजुकेशन की आयोग के द्वारा जारी की गई ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग सॉल्व क्वेश्चन पेपर सेट डी। जी हाँ दोस्तों, इसी संडे को जो कि 8 अगस्त 2021 को फिजिकल एजुकेशन यूपीटीजीटी का यानी कि शारीरिक शिक्षा का जो पेपर हुआ है और उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है कुछ ही मिनटों पहले। तो हम आपको सबसे पहले अपने चैनल पे लेके आए हैं सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर ऑफ यूपीटीजीटी 2021 फिजिकल एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने आपको कोई भी सॉल्व्ड पेपर प्रोवाइड नहीं किया था अपने चैनल पे, क्योंकि लगातार सभी दोस्तों को कुछ क्वेश्चंस पे डाउट था और उन सभी डाउट क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है वो ऑफिशियल आंसर की से सभी को पता चल चुका है। लेकिन फिर भी हम ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेके सबसे पहले आ गए हैं, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपके जो भी सेट है उसके अकॉर्डिंग आप ऑफिशियल की से अपने आंसर्स को मैच करके अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में कैटेगरी के साथ लिख के जरूर बताइएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और सभी को पता है कि मैराथन दौड़ की दूरी क्या होती है। व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी 42.195 किलोमीटर। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फ्रेंड्स जो कि पूछा गया था। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए बात की जा रही है कि शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो सभी को मालूम है कि मानव शरीर की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट, जिम्नास्टिक खेल में ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? दीपा कर्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो टेनिस से है। नेक्स्ट, पिकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक शरीर के किस प्रकार के द्वारा किए गए थे? और आप सभी को पता है कि यह क्लासिफिकेशन जो है पर्सनालिटी का वो कृष्णमर जी के द्वारा दिया गया था। ओके, पुरुष हेतु भाले का भार कितना होता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत से तो सिंपल क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। 800 यानी कि 800 ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक दौड़ को समाप्त करने की नहीं है? ये जो डाउट वाले क्वेश्चंस थे उनमें से ये पहला क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों, जिसमें कई लोगों ने लंच को करेक्ट ऑप्शन माना था, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टार्सो फिनिश को जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे माना गया है कि इट इज नॉट अ टेक्निक ऑफ फिनिश द रेस। ओके, तो आप सभी इसको सीरीज को पूरा देखते चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंडोक्राइन ग्लैंड? निम्नलिखित में से कौन सी एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? तो सभी को पता है कि जो पेरीफेरल है वो किसी भी प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड्स में नहीं आती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन खेलों में एक वॉलीबॉल मैच के दौरान कितने अधिकारियों की आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स जो आप सभी को यहाँ पे आंसर जो करेक्ट लग रहा था तो वो ए, हम सभी जो ऑप्शन सही लेके चल रहे थे वो लगभग ए को मान रहे थे, लेकिन ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है वो 8 करेक्ट आंसर यहाँ पे माना गया है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट किस खेल से संबंध रखता है? और सभी को पता है कि इसका संबंध बैडमिंटन से होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी खेल से संबंधित नहीं है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑफ साइड, जो कि फुटबॉल से संबंधित प्रश्न सब शब्दावली में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो HIV है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो हम सभी को पता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट जो होता है दिस इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट, यानी कि ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट का एक भाग नहीं है। तो जर्मन ड्रिल जो है वो एक भाग नहीं होता है। अंतराल प्रशिक्षण विधि वॉज डेवलप्ड बाई, तो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए यानी कि डब्ल्यू ग्रेशलर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? और सभी दोस्तों को पता है कि एवर ऑनवर्ड, लेकिन बहुत से दोस्त इसमें कंफ्यूज हो गए थे और उन्होंने जल्दबाजी में एवर फॉरवर्ड या फॉरवर्ड एंड
फॉरवर्ड को यहाँ पे टिक किया और 1 नंबर गवा दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉकआउट टूर्नामेंट में यदि 30 टीमें हैं तो कितने मैच खेले जाएंगे? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, n-1 यानी कि 30-1 29 मैचेस। हॉकी से संबंधित शब्दावली है, तो क्या है हॉकी से संबंधित? बुली। देन भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? हॉकी में यहाँ पे बात की जा रही है। तो सभी को पता है कि अब तक भारत ने यानी कि 8 गोल्ड मेडल यहाँ पे हासिल किए हैं इंडियन हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में। कोविड-19 के कारण किस देश ने ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थगित किया था? तो जापान यानी कि टोक्यो जापान के द्वारा इसको पोस्टपोन किया गया था, जो कि 22 में होने वाले थे और 21 में इनका आयोजन किया गया है। हाल ही में ये फिनिश हुए हैं। ओके, एक राउंड रॉबिन प्रतियोगिता जिसमें 8 टीमें भाग ले रही हैं, कितने चक्र खेले जाएंगे? जी हाँ दोस्तों, अब तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़िए, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी राउंड्स विल बी प्लेड। यहाँ पे राउंड्स की बात की जा रही है, ना कि कितने मैचेस होंगे प्रतियोगिता में। तो जल्दबाजी में बहुत से दोस्तों ने इसको 28 यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था, जो कि मैचों की संख्या का सही आंसर है, इस पे टिक किया। लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7 इज करेक्ट आंसर। 7 राउंड्स खेले जाएंगे। 7 टीमों की एकल नॉकआउट प्रतियोगिता में कितनी बाई दी जाती है? तो सभी को पता है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे सिर्फ 1 बाई यहाँ पे दी जाएगी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा छोटी आंत का भाग नहीं है? तो ग्रेनियम जो है वो छोटी आंत का हिस्सा नहीं होता है। विस्फोटक शक्ति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। स्पीड अगेंस्ट द रेसिस्टेंस इज करेक्ट आंसर, यानी प्रतिरोध के विरुद्ध गति को विस्फोटक शक्ति के रूप में माना जाता है। पीईबी प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो आपको बता दें यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, लॉन्ग जंप से इसका संबंध होता है। कौन सा मस्तिष्क का एक भाग नहीं है? तो सभी को पता है एंड्रॉयड जो है वो कोई मस्तिष्क में पाया जाने वाला पार्ट नहीं होता है। देन वायरस के कारण होने वाली जो बीमारी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स। बाकी सभी बैक्टीरियल डिसीजेज है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का नाम लेते ही तो सभी को पता चल जाता है, ल्यूसेन एंड ब्रोहा। मोटापे से उत्पन्न जो डिसीज नहीं है वो कैंसर है दोस्तों। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कैंसर जो होता है वो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स या एबनॉर्मल सेल डिवीजन जब सेल्स में होता है, लगातार अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है सेल्स में, उसकी वजह से यहाँ पे कैंसर कॉज होता है। हालांकि कुछ दोस्तों को यहाँ पे कंफ्यूजन था कि कुछ डिफरेंट टाइप्स के जो कैंसर्स होते हैं वो भी ओबेसिटी के कारण होते हैं, तो कैंसर इसका सही आंसर नहीं होगा। लेकिन ऑफिशियल आंसर की ने इसका सही आंसर कैंसर को ही माना है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, पूरा और लास्ट तक जरूर देखिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी है? तो सभी को पता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट। नेक्स्ट, कौन सा बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है? तो सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा खेल का सिद्धांत नहीं है? तो साइकोफिजिकल थ्योरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। आहार का ऊर्जा मूल्य किस इकाई में मापा जाता है? यानी कि कैलोरीज की बात यहाँ पे की जा रही है। Food is measured in the unit of calories. Then next question, ऑफर्ड युवा फिटनेस टेस्ट मापने के लिए होता है। तो क्या मापने के लिए होता है? सभी को पता है मोटर फिटनेस टेस्ट, लेकिन कई दोस्तों ने जल्दबाजी में जनरल मोटर फिटनेस समझ के ऑप्शन नंबर ए को भी यहाँ पे सही किया था, जो कि रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे दीपिका संधू नहीं, ये पीवी सिंधु है, आप सभी को पता है। इनका संबंध जो है, दीपिका संधू का संबंध जो है वो बैडमिंटन से नहीं है। ओके, मूल जो टेक्निक होती है इन स्टेप किक, फंडामेंटल स्किल जो इन स्टेप किक होती है, उसका सीधा सीधा संबंध फुटबॉल से है। किस देश में वॉलीबॉल का आविष्कार हुआ था? सभी को पता है, यूएसए। देन 2020 फ्रेंच ओपन के विजेता राफेल नडाल। देन निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक क्षमता का घटक नहीं है? विच इज नॉट रिलेटेड टू फिजिकल फिटनेस। और सभी को पता है कि स्पीड जो है ये फिजिकल फिटनेस रिलेटेड कंपोनेंट्स में नहीं आता है। डेड बॉल का संबंध सभी को पता है क्रिकेट से होता है। देन मनोविज्ञान को शारीरिक शिक्षा के छात्र को सिखाया जाता है, क्योंकि आप सभी को कि मनोविज्ञान जो होता है वो व्यवहार के अध्ययन के रूप में जाना जाता है, तो यह व्यवहार से संबंधित है, इसलिए यह खिलाड़ियों को सिखाया जाता है। हॉकी खेल में पेनाल्टी स्ट्रोक के आयोजन के दौरान अंपायर स्थिति लेता है। तो जो आंसर की के अकॉर्डिंग आपको बता दें, जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे वो क्या है?
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। ओके फ्रेंड्स, शब्द फ्यूजिफॉर्म किससे संबंधित है? तो इट इज रिलेटेड टू स्केलेटल मसल। इसमें भी बहुत ज्यादा डाउट था कुछ दोस्तों को कि स्मूथ मसल्स इज करेक्ट आंसर, लेकिन नहीं, ऑप्शन नंबर ए यानी स्केलेटल मसल इज करेक्ट आंसर। हॉकी गोल के ब्लैक बोर्ड की ऊंचाई यानी कि बैक बोर्ड की ऊंचाई के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि कितनी होती है। द हाइट ऑफ द बैक बोर्ड ऑफ हॉकी गोल इज, एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? 18 इंचेस। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि क्रियाशील शक्ति यानी डायनेमिक स्ट्रेंथ को किस रूप में जाना जाता है, या किस प्रकार के संकुचन को डायनेमिक स्ट्रेंथ के रूप में जाना जाता है? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? आइसोटोनिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो नोन एज डायनेमिक स्ट्रेंथ। रिहैबिलिटेशन इन स्पोर्ट्स इज डन यूजिंग, यानी कि पुनर्वास का प्रयोग किया जाता है सुधारात्मक व्यायाम के रूप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों की सरप्लस एनर्जी का सिद्धांत किसने दिया था? तो सीलर एंड स्पेंसर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। ऑस्टियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ बोन्स। देन प्रोटीन का जो सोर्स है वो नहीं है, तो एडिबल ऑयल, क्योंकि ये फैट के सोर्स के रूप में जाने जाते हैं। देन the connective tissues which connect muscles to bone, और सभी को पता है कि जो एक मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं वो टेंडन के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का प्रकार नहीं है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए सेंसरी इज नॉट करेक्ट हियर। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील है? तो व्हाट इज वाटर सोल्यूबल विटामिन? विटामिन बी। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, बहुत ही आसान, कुछ 80 क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान थे जो कि आपने एकदम सही सटीक उसका जवाब दिया होगा। जैसे ये क्वेश्चन भी देखिए कि एंटीना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? वॉलीबॉल से है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि रिले दौड़ के समय टेक ओवर जोन का निरीक्षण कौन करता है? तो अंपायर करता है। ये भी एक डाउट वाला क्वेश्चन ही है जिसमें कई लोग लाइनमैन को करेक्ट आंसर मान के चल रहे थे, लेकिन अंपायर इज करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन तो बहुत से दोस्तों का जानते हुए भी गलत हो गया कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ द लाइंस। नो फ्रेंड्स, ये तो इजी क्वेश्चन था कि जो विड्थ ऑफ लाइंस इन एथलेटिक ट्रैक होती है वो कितनी होती है? तो 5 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन था, सभी दोस्तों ने कर लिया है आसानी से। और फिर नेक्स्ट की कौन सी जो आसन है बैठने की अवस्था में किया जाता है? तो अर्धमतेंद्र आसन इज करेक्ट आंसर। देन स्टैगर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी WN-1 -0.10 इंटू 2π इज करेक्ट आंसर। देन कौन सी जो बीमारी है वो ट्रांसमिट होती है एक इन्फेक्टेड मैमल्स से मैन में? तो रेबीज जो होता है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। देन इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड, तो इसे हाइपरट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। देन डिस्कस थ्रो एंगल की बात की जा रही है, ऑप्शन नंबर सी 34.92 डिग्री। काइफोसिस का दूसरा नाम राउंड बैक होता है। स्टडी ऑफ जॉइंट्स सभी को पता है, एंथ्रोलॉजी के रूप में इसे जाना जाता है। देन गति का जो संकेत होता है किलोमीटर पर आवर इज करेक्ट आंसर। देन WBC का मेन फंक्शन फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया, यानी कि संक्रमणों से रक्षा करना। सिट एंड रीच टेस्ट हैमस्ट्रिंग एंड बैक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। नेक्स्ट award given by UP government, Lakshman Awards, option number C is correct here. Learning is the process of changing behavior, व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। शॉट पुट के खिलाड़ियों के प्रशिक्षक को निम्नलिखित में से 3 पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और इसे अरेंज करना था आपको कि निम्न में से चूज करना था कि 5 में से कौन से 3 जो है वो करेक्ट है। तो 2, 4, 5 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। बता दें आपको कि ग्रेटर स्पीड, देन मोर ऑप्टिमम एंगल, एंड ऑप्शन नंबर 5 यानी कि अ ग्रेटर हाइट ऑफ रिलीज। इन 3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है शॉट पुट खिलाड़ियों के प्रशिक्षक को। ओके, ध्यान देना चाहिए सिखाते समय। नेक्स्ट, स्वयं सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका सभी को पता है, सेल्फ अवलोकन यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन, स्व अवलोकन। नेक्स्ट, बैडमिंटन में विश्व खिताब जीतने वाला पहला खिलाड़ी जो है वो प्रकाश पादुकोणे इज करेक्ट आंसर। लेकिन पुलेला गोपीचंद जी, जिन्हें सभी प्रकार के सम्मान, राजीव गांधी पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, अर्जुन पुरस्कार, सभी सम्मानों से जिन्हें सम्मानित किया जा चुका है, तो इन्होंने यहाँ पे कई साथियों को यहाँ पे इनसे कंफ्यूजन हो गया था और उन्होंने पुलेला गोपीचंद को टिक किया, जो कि गलत आंसर है। करेक्ट आंसर यहाँ पे है प्रकाश पादुकोणे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि डेकाथलॉन में अंतिम
जो स्पर्धा होती है वो क्या होती है, तो 1500 मीटर रेस सभी को पता है। देन 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई 1.067 होती है, जिसे कि यहाँ पे 1.07 मीटर के रूप में दिया गया है। विटामिन सी का जो रिचेस्ट सोर्स है वो गुआवा यानी कि अमरूद होता है। देन मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी जो मसल है वो कौन सी है, तो सार्टोरियस, सबसे लंबी की बात यहाँ पे की जा रही है। और बहुत अच्छा हुआ कि ग्लूटियस मैक्सिमस का ऑप्शन नहीं था, अदरवाइज बहुत से लोग तो ग्लूटियस मैक्सिमस यानी सबसे बड़ी मसल को ही यहाँ पे टिक करने वाले थे। ओके, तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आसान थे वो आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसान थे, और आप अगर बाकी सभी ऑप्शंस को पढ़ रहे थे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जा रहा था कि बाकी ऑप्शंस जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, और आपने बिल्कुल सही आंसर टिक किया। ये इजी क्वेश्चंस की बात हमने की, पर जो कुछ न्यू क्वेश्चंस क्रिएट किए गए थे थ्योरी से, जो पहली बार पूछे गए थे, इससे पहले किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, उन सभी के ऑप्शंस इतने क्लोज ऑप्शंस थे, इतने मिलते जुलते ऑप्शंस थे कि कहीं ना कहीं सभी पढ़ने वाले छात्रों को भी डाउट हो गया और उन्होंने गलत आंसर को टिक कर दिया। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि द एबिलिटी ऑफ अ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली इन अ क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम, इट इज नोन एज पावर, यानी कि शक्ति की बात यहाँ पे की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। निम्नलिखित में से कौन सा क्राउच स्टार्ट की श्रेणी में नहीं आता है, तो शॉर्ट स्टार्ट इज नॉट अ टाइप ऑफ क्राउच स्टार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतियोगिता का प्रकार नहीं है, तो एंटीसिपेटरी जो है वो कोई भी प्रतियोगिता के अंतर्गत नहीं आता है। फिनिश ग्रिप का संबंध किससे है, तो जेवलिन थ्रो से है। देन फुटबॉल का प्रथम विश्व कप किस देश में खेला गया था, तो उरुग्वे में, आप सभी को पता है। निम्नलिखित में से कौन सा ड्रग्स की श्रेणी में नहीं आता, तो डिपेंडेंट्स जो होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, ड्रग की श्रेणी में नहीं आते हैं। रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है, सभी को पता है। कौन सा जो सेल ऑर्गेनेल होता है वो पावर हाउस कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो किन कारणों से होते हैं, तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यानी वंशानुक्रम एवं पर्यावरण प्रभाव, दोनों ही यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है, तो अंपायर जो है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, उबेर कप का संबंध बैडमिंटन फीमेल से है, वुमेन से रिलेटेड है। ऊंचाई के लिए स्टेडियोमीटर का उपयोग किया जाता है ऊंचाई मापन के लिए। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, क्योंकि लोगों को लगा कि हम प्लेटो टिक करें या एरिस्टोटल टिक करें, तो आपको पता है कि इससे पहले भी जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है उसने इसका आंसर एरिस्टोटल को सही माना है, तो सभी दोस्तों ने एरिस्टोटल को ही सही किया होगा आई होप। तो ये उनका करेक्ट आंसर है, क्योंकि DSSB में प्लेटो को इसका सही आंसर माना जाता है। डॉक्टर BC राय ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। देन कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है, तो प्रिंसिपल ऑफ स्टॉप एंड गो, इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। देन स्कैपुला की बात करें तो अपर आर्म यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। देन लंबी कूद के लिए वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है, तो 5 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। और इस क्वेश्चन में भी कुछ फ्रेंड्स ने जल्दबाजी में 10 सेकेंड आंसर को करेक्ट कर दिया, या सोच समझ के भी उन्होंने बहुत सोचा लेकिन अंततः 10 सेकेंड को करेक्ट किया, जो कि यहाँ पे रॉन्ग है, और जो करेक्ट ऑप्शन है वो 5 सेकेंड है। तो फ्रेंड्स, ना चाहते हुए भी कई गलतियां हमारे दोस्तों ने की, और जिस वजह से जो मेरिट है वो हमने आपको आज सुबह एक वीडियो अपलोड किया है कि 105 जिसके भी आंसर सही होंगे, 100 to 105 आंसर सही करने वालों को मौका जरूर मिलेगा। आप अपना धैर्य बनाए रखिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, तो देखिए सेंसरी इंपार्टमेंट यानी कि संवेदी हानि को जो है संज्ञानात्मक विकलांगता के रूप में नहीं जाना जाता है। ओके, इस क्वेश्चन में भी कुछ डाउट था। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड तो सभी को पता है कि क्रेनियल कैविटी में पाई जाती है, द बेस ऑफ द ब्रेन। देन निम्नलिखित में से किस व्यायाम में किए गए कार्य को वैज्ञानिक आधार का कार्य नहीं माना जाता है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज यहाँ पे करेक्ट आंसर है। लेकिन कई दोस्तों ने कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज को सही मान के ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे टिक किया था, जो कि गलत हो गया है। तो पेराइटल बोन जो होता है वो सिचुएटेड होता है, कहाँ पे पाया जाता है, सभी को पता है, स्कल में। लंबी कूद में हवाई दूरी का निर्धारण करने वाले हवाई कारकों को यानी कि फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द फ्लाइट डिस्टेंस इन द लॉन्ग जंप आपको अरेंज करना था। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 1 3 4 इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, ये सही सीक्वेंस है, ये
2 1 3 4 के फॉर्म में इनको अरेंज करना होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि पहले जो ये क्वेश्चन ओल्ड क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन सभी ने पढ़ा था, तो ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे करेक्ट माना गया था। लेकिन ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। ओके, ओलंपिक झंडा सर्वप्रथम कहाँ फहराया गया था? तो एंटवर्प ओलंपिक 1920 में। देन थपथपाना जो होता है वो एक प्रकार का मसाज है। देन परिस्थिति में बदलाव के आधार पर गतिज क्रिया का प्रभावी रूप से सामंजस्य करने की योग्यता, तो जहां पे परिस्थिति में बदलाव आ गया तो एडॉप्टेशन एबिलिटी, फर्स्ट नंबर जो है ऑप्शन यहाँ पे सही है। गैस्ट्रोक्नोमियस पेशी जो होती है सभी को पता है कि कहाँ पाई जाती है? लोअर लेग में पाई जाती है, जिसे काफ मसल के रूप में भी जाना जाता है। फॉर व्हाट डेवलपमेंट इज इंटरवल ट्रेनिंग यूज्ड? इंटरवल ट्रेनिंग का यूज एंड्योरेंस मापन के लिए होता है, सभी को पता है एंड्योरेंस के लिए होता है और एंड्योरेंस की टेक्निक को डेवलप करने के लिए। देन उच्च स्तर पर प्रशिक्षण भार के अनुकूलन के रूप में किसे जाना जाता है? तो एक्लिमेटाइजेशन इज करेक्ट हियर। देन मेंटल एज की बात की जा रही है कि कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा किया जाता है। गोनियोमीटर यानी कि मेजरमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांतों में यह इसे भी शामिल किया गया है। रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। रिफ्लेक्स एक्शन का कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू किया जाता है। ओनली फ्यू क्वेश्चंस आर लेफ्ट, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। पिरामिड प्रतियोगिता निम्नलिखित में से किस संवर्ग में आती है? और पिरामिड यानी कि चैलेंज की बात यहाँ पे की जा रही है। देन एबिलिटी टू अचीव मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, तो एक्सीलरेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। एक्सीलरेशन एबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। ट्रांजिशन यानी रिकवरी पीरियड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। देन भारत ने एशियाई खेलों को दूसरी बार कब आयोजित किया गया था भारत में? तो 1982 की बात की जा रही है। ओके, जो कि 9th एशियन गेम्स थे। देन सर्जेंट जंप जो है वो एक्सप्लोसिव लेग स्ट्रेंथ यानी विस्फोटक पैर की ताकत को मापता है। अब देखिए ये यहाँ पे आहार स्रोत की सूची दी गई है जिसको आपको मैच करना है उनके जो फूड मटेरियल्स को उनके सोर्स से, न्यूट्रिएंट सोर्स को उसके न्यूट्रिएंट से मैच करना था, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है। देन YMCA के जो फर्स्ट प्रिंसिपल थे सभी को पता है HC बक यानी कि हैरी क्रो बक, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देन 400 मीटर बाधा दौड़ में जो बाधाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? तो 10 बाधाएं होती हैं सभी बाधा दौड़ में, सभी को पता है। स्टर्नम जो होती है वो चेस्ट में पाई जाती है, स्टर्नम बोन। देन फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जो होता है उसके लिए कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल है? बाइसेप्स। तो बाइसेप्स किस सिचुएशन में होती है, किस कंडीशन में? तो एगोनिस्ट की कंडीशन में होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड रॉबिन का संबंध लीग टूर्नामेंट से है। राउंड रॉबिन जो है उसे लीग टूर्नामेंट के रूप में भी जाना जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा तरीका फिक्सचर डालने का नहीं है? तो सर्कुलर जो है वो एक प्रकार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। रिलीज एवं रिवर्स is related to short put, option number B is correct here. Pre-competition meal should be यानी कि प्रतियोगिता के पूर्व के आहार में अधिकता होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट की। देन आपको बता दें कि 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस में कितनी बाधाएं होती हैं? तो टोटल 35 यानी कि 28 + 7 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। यदि सीखा जाने वाला कौशल पहले सीखे हुए कौशल से भिन्न है तो सीखने का हस्तांतरण क्या होता है? तो यहाँ पे 0, क्योंकि भिन्न स्किल की बात की जा रही है। देन पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड? और सभी को पता है कि लुसाने स्विट्जरलैंड में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। और PGT के एग्जाम की प्रिपरेशन भी हम आपको इसी चैनल पे कल से करवाने वाले हैं, तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ गुड नाइट फ्रेंड्स।